हमारा शरीर हमेशा बातें करता रहता है। हम इशारों से बात करते हैं, हम अपने पोस्चर से एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन एक और भाषा है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, मोशन की भाषा। एक्सरसाइज सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, यह हमारे शरीर और दिमाग के बीच की बातचीत है, एक ऐसा डायलॉग जो हमारी हेल्थ, मूड और हमारे पूरे बीइंग को शेप देता है। इस भाषा, इसके इतिहास और इसके फ्यूचर को समझना एक हेल्थी और फुलफिलिंग जिंदगी की है। ये ऐसे एंशिएंट वर्ल्ड से लेकर डिजिटल एज तक एक्सरसाइज के फैसिनेटिंग जर्नी को एक्सप्लोर करता है। हम देखेंगे कि हमारे एंसेस्टर्स नेचुरल मूवमेंट से कैसे फिट रहते थे। हम अपनी मॉडर्न सेडेंटरी लाइफ्स के चैलेंजेस और उनसे होने वाले हेल्थ रिस्क्स को एग्जामिन करेंगे। फाइनली हम फिटनेस के फ्यूचर पर नजर डालेंगे, टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेंगे जो हमारे वर्कआउट्स में रेवोल्यूशन ला सकता है, साथ ही मूवमेंट और वेलबीइंग के टाइमलेस प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए। इंसानों के ज्यादातर एग्जिस्टेंस में एक्सरसाइज कोई स्केड्यूल्ड एक्टिविटी नहीं थी, ये डेली लाइफ का हिस्सा थी। हमारे हंटर गैदरर एंसेस्टर्स हमेशा मूव करते रहते थे, जानवरों का शिकार करते, खाना ढूंढते और घर बनाते। इस कांस्टेंट फिजिकलिटी ने उन्हें लीन, स्ट्रांग बनाया, एंड्योरेंस और सर्वाइवल के लिए। मॉडर्न डे हंटर गैदरर सोसाइटीज की स्टडीज हमारे एंसेस्टर्स के एक्टिविटी लेवल्स की झलक दिखाती है। रिसर्च बताता है कि वो रोज काफी डिस्टेंस कवर करते थे, अक्सर 5 मील से ज्यादा पैदल, और कई फिजिकली डिमांडिंग काम करते थे। ये कांस्टेंट मूवमेंट सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं थी, ये उनकी हेल्थ और वेलबीइंग का आधार थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट्स लाए, लेकिन इसने फिजिकल एक्टिविटी के साथ हमारे रिश्ते में भी एक टर्निंग पॉइंट लाया। जैसे जैसे मशीन्स ने मैनुअल लेबर की जगह लेनी शुरू की, हमारी डेली लाइफ ज्यादा सेडेंटरी हो गई। फिजिकली डिमांडिंग जॉब्स से डेस्क बाउंड ऑक्यूपेशंस में आ गए। हमारा एक्टिव रूटीन घंटों बैठे रहने में बदल गया। एक्टिव से सेडेंटरी लाइफस्टाइल में इस शिफ्ट के हमारी हेल्थ पर गहरे कॉन्सिक्वेंसेस हुए। जिन एडवांसमेंट्स ने हमारी लाइफ आसान बनाने का वादा किया था, उन्होंने कई तरीकों से हमें बीमार बना दिया। कम मूवमेंट के साथ ओबेसिटी, हार्ट डिजीज और टाइप 2 डायबिटीज जैसी क्रॉनिक डिजीजेस बढ़ गईं। मोशन की भाषा, जो कभी इतनी फ्लुएंट और नेचुरल थी, फेड होने लगी। आज हम इनएक्टिविटी के कारण ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट है कि फिजिकल इनएक्टिविटी दुनिया भर में लगभग 2 बिलियन लोगों को अफेक्ट करती है। मूवमेंट की ये कमी कई क्रॉनिक डिजीजेस के लिए एक मेजर रिस्क फैक्टर है। स्टैटिस्टिक्स अलार्मिंग है। WHO के अनुसार इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी ग्लोबल मॉर्टेलिटी का 4th लीडिंग रिस्क फैक्टर है। ये हर साल लगभग 3.2 मिलियन डेथ्स में कंट्रीब्यूट करता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस फिजिकल हेल्थ से आगे बढ़कर मेंटल वेलबीइंग, स्लीप क्वालिटी और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी इंपैक्ट डालते हैं। WHO का प्रिस्क्रिप्शन मूवमेंट एज मेडिसिन इस ग्लोबल हेल्थ चैलेंज को एड्रेस करने की अर्जेंट नीड को समझते हुए WHO ने फिजिकल एक्टिविटी के लिए क्लियर गाइडलाइंस जारी की है। एडल्ट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो पूरे वीक में कम से कम 150 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी करें या 75 मिनट्स विगरस इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी करें। ये रिकमेंडेशंस हमारी डेली रूटीन में मूवमेंट को शामिल करने के इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करती है। चाहे ब्रिस्क वॉकिंग हो, साइकिलिंग, स्विमिंग या डांसिंग, एक्टिव रहने के एंजॉयबल तरीके ढूंढना क्रूशियल है। की है मूवमेंट को एक हैबिट बनाना हमारे दिन का एक नॉन निगोशिएबल पार्ट। क्या टेक्नोलॉजी मदद करेगी? एक्सरसाइज का फ्यूचर। जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, टेक्नोलॉजी में एक्सरसाइज के लैंडस्केप को रीशेप करने की इमेंस पोटेंशियल है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी पहले से ही वर्कआउट्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इमर्सिव और एंगेजिंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहे हैं जो यूजर्स को वर्चुअल वर्ल्ड्स में ले जाते हैं और फिटनेस को गेमिफाई करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पर्सनलाइज्ड फिटनेस में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने के लिए तैयार है। AI पावर्ड एप्स हमारे मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, हमारी प्रोग्रेस को एनालाइज कर सकते हैं और टेलर्ड वर्कआउट रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। वियरेबल टेक्नोलॉजी, स्मार्ट वॉचेस से लेकर फिटनेस ट्रैकर्स तक
हमारे एक्टिविटी लेवल्स पर रियल टाइम फीडबैक देती है, हमें ट्रैक पर बने रहने और गोल्स तक पहुंचने के लिए मोटिवेट करती है। एक चेतावनी, हाईटेक फिटनेस का पोटेंशियल डाउनसाइड। हालांकि ये एडवांसमेंट्स एक्साइटिंग हैं, लेकिन इन्हें क्रिटिकल नजर से देखना जरूरी है। इन टेक्नोलॉजीज की हाई कॉस्ट फिटनेस रिसोर्सेज तक एक्सेस में एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को बढ़ा सकती है। टेक्नोलॉजी पर ओवर रिलायंस का भी रिस्क है। पोटेंशियली नेचुरली मूव करने के सिंपल जॉयज और बेनिफिट्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे हर स्टेप और कैलोरी बर्न की कांस्टेंट ट्रैकिंग अनहेल्थी प्रेशर्स और एंजाइटीज क्रिएट कर सकती है। यह याद रखना क्रूशल है कि एक्सरसाइज एंजॉयमेंट का सोर्स होना चाहिए, न कि हमारी टू डू लिस्ट का एक और आइटम या ऑब्सेस करने के लिए एक मेट्रिक। फंडामेंटल्स को फिर से डिस्कवर करना, लाइफ टाइम के लिए सिंपल एक्सरसाइजेस। हाईटेक फिटनेस के एक्साइटमेंट के बीच सिंपल बॉडी वेट एक्सरसाइजेस की टाइमलेस पावर को ओवरलुक करना आसान है। वॉकिंग, रनिंग, पुशअप्स, स्क्वाट्स और लंजेस जैसी एक्टिविटीज के लिए किसी स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती और इन्हें वर्चुअली कहीं भी किया जा सकता है। ये फंडामेंटल मूवमेंट्स फिजिकल लिटरेसी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ये लाइफ टाइम मूवमेंट के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। चाहे हम अपने बच्चों के पीछे भाग रहे हों, माउंटेन्स में हाइकिंग कर रहे हों या सिंपली डेली लाइफ को ईज और वाइटैलिटी के साथ नेविगेट कर रहे हों। मोशन की भाषा को अपनाना एक कॉल टू एक्शन। हमारे शरीर मूव करने के लिए डिजाइंड है। मूवमेंट सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में नहीं है, ये मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल वेलबीइंग और वाइब्रेंटली अलाइव फील करने के बारे में है। ये मोशन की भाषा को रिक्लेम करने का टाइम है, मूवमेंट को अपनी डेली लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बनाने का और फिजिकल एक्टिविटी के जरिए हमारे शरीर एक्सप्रेस करने वाली विजडम को सुनने का। अगले एसे में हम वेलबीइंग के एक और क्रूशल एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे, स्लीप की पावर। हम स्लीप के साइंस, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर इसके इम्पैक्ट और हमारी फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में रेस्टफुल और रिजुविनेटिंग स्लीप अचीव करने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज के बारे में जानेंगे।